देश में जो गवर्नर होते हैं वो जब एक उनको अच्छा महल मिल जाता है गवर्नर बनने के बाद और वो आराम से रहते हैं, उनको कोई काम नहीं करना होता। मगर जब से दिल्ली के हमारे एलजी साहब आए, विनय सक्सेना जी, मेरी सोच बदल गई है। सुबह सुबह स्पोर्ट शूज़ पहनकर सारे नालों पर, सारी गलियों में, सड़कों पर उतर जाते हैं, तो शायद आपको देखने के बाद में अभी गवर्नर बनने की ज़्यादा इच्छा ही नहीं होगी। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो खुद भी जूते पहनकर निकल जाती हैं सुबह से रात तक, पहले सुबह हजारों लोगों से मिलती हैं। रेखा गुप्ता जी कहती है, मैं बनिए की बेटी हूँ, बहुत ही नाप तोल के खर्च करूंगी, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगी। ऐसी विजेंदर जी ने भी सिद्ध कर दिया, वो बनिए के बेटे हैं, पैसे ऐसे खर्च नहीं करेंगे बिजली में, पैसे को बचाने का काम करेंगे। आप सबसे निवेदन करूंगा कि देश की सुरक्षा में हमारे जो जवान बॉर्डर की रक्षा में दिन रात लगे हुए हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए और एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आपको बुद्ध पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं पहले ऐसा सोचता था कि देश में जो गवर्नर होते हैं वो जब एक उनको अच्छा महल मिल जाता है गवर्नर बनने के बाद और वो आराम से रहते हैं, उनको कोई काम नहीं करना होता। मगर जब से दिल्ली के हमारे एलजी साहब आए, विनय सक्सेना जी, मेरी सोच बदल गई है कि इतना बड़ा महल मिलने के बाद, सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी आप सुबह सुबह स्पोर्ट शूज़ पहनकर सारे नालों पर, सारी गलियों में, सड़कों पर उतर जाते हैं, तो शायद आपको देखने के बाद में अभी गवर्नर बनने की ज़्यादा इच्छा ही नहीं होगी लोगों की। और उन्हीं के साथ में ही हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो खुद भी जूते पहनकर निकल जाती हैं सुबह से रात तक, पहले सुबह हजारों लोगों से मिलती हैं और फिर उसके बाद में पूरे दिल्ली में घूमते रहती हैं, कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसी हमारी जुझारू मुख्यमंत्री जी, और उसी के साथ में ही मैं पहले सांसद था तो मैं लोकसभा में देखता था ओम बिरला जी को, हमारे स्पीकर साहब को, तो वो भी लोकसभा का सत्र तो ख़त्म हो जाता था, फिर उसके बाद में काम क्या करें, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किए। तो ऐसे ही हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंदर जी को जब स्पीकर बनाया गया तो अभी ये वो सोच को भी बदल रहे हैं कि खाली विधानसभा सत्र नहीं, उसके अलावा भी स्पीकर क्या क्या नई नई योजनाएं ला सकते हैं। और जैसे रेखा गुप्ता जी कहती है, मैं बनिए की बेटी हूँ, बहुत ही नाप तोल के खर्च करूंगी, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगी। ऐसी विजेंदर जी ने भी सिद्ध कर दिया, वो बनिए के बेटे हैं, पैसे ऐसे खर्च नहीं करेंगे बिजली में, पैसे को बचाने का काम करेंगे। इसलिए सोलर प्लांट यहाँ लगा रहे हैं ताकि पैसा बचे और दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा ना लगे। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब मोहन सिंह बिष्ट जी, मेरे साथी, मेरे मंत्री भाई आशीष जी, पीडब्ल्यूडी के हमारे एसीएस साहब अमरासू जी, यहाँ की विधानसभा के सेक्रेटरी जनरल, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और ये जो ऊर्जा बढ़ाने का काम हुआ है, दिल्ली में 3 महीने से ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार की ऊर्जा भी बढ़ गई है, कामों की ऊर्जा भी बढ़ गई है
और ये स्टेज पर ही 440 वाट का करंट है। ये स्टेज ऐसा कोई मामूली स्टेज नहीं है। ये स्टेज ऐसा है जो पूरा दिन रात लगा रहता है, दिल्ली की चिंता करता है, और ना केवल चिंता करता है बल्कि जितने भी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, काम समय से हो, काम पूरा हो, सरकार का पैसा बचे, दिल्ली की जनता का पैसा बचे, ये सब काम की भी चिंता करता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अध्यक्ष जी को, आपकी सोच को, क्योंकि मैं आपको आज से नहीं, आपको 25-30 साल से मैं जानता हूं। आप बिल्कुल भी बिना काम के बैठ नहीं सकते हैं। तो अभी ये तो पहला काम है, कुछ ना कुछ आप और भी काम जरूर करेंगे इस विधानसभा में, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ से जब हम आए तब हमें पता लगा यहाँ से सुरंग भी है लाल किले तक, अभी शायद ये उसको भी खुदवाएंगे। क्या क्या नई नई योजनाएं करेंगे वो तो आने वाले समय में हमें पता लगेगा। मगर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अध्यक्ष जी को, हमारे एलजी साहब को, हमारी मुख्यमंत्री जी को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।